नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक काल। हमने काल की एक क्लास हमारी हो चुकी है और आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है। हमने वर्तमान काल पढ़ लिया था और आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका भूतकाल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, भूतकाल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भूतकाल। भूतकाल, वैसे बहुत सारे लोग तो भूत के नाम से डर जाएंगे। ठीक है तो भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञान होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ है। क्या? क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञान होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञान होता है, जिससे हमें बोध होता है, बोध होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ है, कि कार्य भूतकाल में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध होता है कि कार्य कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के कितने प्रकार है? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार है। ठीक है, और वर्तमान काल के कितने प्रकार थे? तो वर्तमान काल के कितने प्रकार थे आपके? वर्तमान काल के 5 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 5 प्रकार वर्तमान काल के थे। तो भूतकाल के कितने प्रकार हुए? तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का पहला टॉपिक सामान्य भूतकाल के साथ। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञान होता है कि कार्य कब पूर्ण हुआ है, कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ है। कब हुआ है? कि कार्य भूतकाल में हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए तो ब्लैक ही लेते हैं अपना कलर। शुरू करते हैं। सामान्य भूतकाल, नंबर 1 पर लिखिए सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? जो कार्य पूर्ण हो चुका है पहले भूतकाल में, जो कार्य भूतकाल में हो चुका है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? सामान्य भूतकाल, अर्थात जहां क्रिया के रूप, जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है। जहां बीते हुए समय में, लिखिए जहां बीते समय में, बीते समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जहां बीते समय में कार्य के होने का बोध होता है। क्या होता है? जहां बीते समय, अर्थात पुराने समय में, बीते समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगर जैसे की बात करूं मैं, जैसे, तो जैसे में लिख लीजिए आप लोग। जैसे में क्या होगा आपका? बच्चा गया। क्या हुआ? जैसे अगर मैं सामान्य सी बात करूं तो सामान्य सी बात क्या हो जाएगी? जैसे बच्चा गया, पिताजी ने समाचार पढ़ा। क्या? पिताजी ने
ठीक है। जैसे बच्चा गया, क्या किया, बच्चा गया। जैसे पिताजी ने समाचार पढ़ा, क्या किया, पिताजी ने समाचार पढ़ा। देखिए बच्चा गया अर्थात बच्चा गया, भूतकाल में बच्चा जा चुका है, कहीं घूमने गया, कुछ भी करने गया, गया। पिताजी ने समाचार पढ़ा अर्थात पिताजी समाचार पढ़ चुके हैं, पिताजी ने समाचार पढ़ लिया। क्या किया, पिताजी ने समाचार पढ़ा। क्या किया, पिताजी ने समाचार पढ़ा। सीता सो गई, देखिए सीता सो गई। क्या हुआ, जैसे सीता सो गई, क्या हुआ, सीता सो गई। राम ने रावण को मारा, क्या किया, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, क्या किया, राम ने रावण को मारा। सीता सो गई, पिताजी ने समाचार पढ़ा और बच्चा गया। तो क्या होगा वो आपका, वो हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल की एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य सी बात है ना भाई, सीता सो गई अर्थात सीता सो गई। सीता जो है वो सो गई, भूतकाल में सो चुकी है। मुझसे किसी ने पूछा सीता कहाँ है, तो मैंने कहा सीता तो सो गई। मुझसे किसी ने कहा कि रावण को किसने मारा, मैंने कहा राम ने रावण को मारा। तो मार दिया ना पहले, सीता सो गई ना। पिताजी अखबार पढ़ रहे, मैंने कहा पिताजी ने अखबार पढ़ा, समाचार पढ़ा अर्थात पिताजी ने समाचार पढ़ लिया ना। ठीक है, तो कब किया ये कार्य, ये कार्य किया दोस्तों भूतकाल में। कब किया, ये कार्य किया पिताजी ने भूतकाल में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा हूं मैं, इसके बाद देखते हैं आसन भूतकाल। नंबर 2 पर देखिए आपका आसन भूतकाल। आसन अर्थात निकट, आसन भूतकाल या निकट भूतकाल। आसन भूतकाल या निकट भूतकाल, जहां कार्य के निकट भूतकाल में होने की क्या होता है, बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है। वहां पे क्या होगा, वहां पर आपका निकट भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकट भूतकाल हो जाएगा। ठीक है ना, जहां क्रिया के रूप से कार्य का समय निकट समझा जाए। देखिए क्या होगा, जहां कार्य के होने का समय निकट भूत समझा जाए, वहां क्या होगा, वहां आपका निकट भूतकाल होता है। क्या होता है, निकट भूतकाल होता है। देखिए जहां कार्य के होने का समय, भाई देखिए मैंने कहा कि जहां कार्य के होने का समय निकट भूत माना जाए। बिल्कुल, मतलब निकट का मतलब अभी हुआ था, निकट मतलब आसन भूत, निकट भूत। ठीक है ना भाई, कार्य के होने का समय निकट समझा जाए कि अभी भूतकाल में कार्य पूर्ण हुआ है। तो देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप समझ गए ना कि निकट भूत का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि बच्चा आया। जैसे मैंने कहा आपका निकट भूतकाल की अगर हम बात करते हैं तो कार्य अभी अभी पूर्ण होने का हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है कि कार्य जस्ट अभी पूर्ण हुआ, थोड़ी देर पहले तो पूर्ण हुआ है। आसन भूतकाल अर्थात निकट भूतकाल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, मैंने जैसे मैं खाना खा चुका हूं। क्या, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है ना, लिखिए कमल गया। क्या हुआ, कमल गया है, कमल गया है। क्या हुआ, जैसे कमल गया है। अगर और बात कर लेते हैं हम, वह नैनीताल से लौटा है। क्या, वह नैनीताल से लौटा है, वह दिल्ली से लौटा है। लिख लीजिए, वह दिल्ली से लौटा है।
अब देखिए मैंने क्या कहा है, कार्य अभी निकट भूतकाल में पूर्ण हुआ है, अर्थात बस अभी अभी कुछ समय पहले ही कार्य पूर्ण हुआ है। जैसे आपकी डेफिनेशन भी यही बात कहती है और मैं भी यही बात कह रहा हूं कि आपको, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, अर्थात अभी अभी मैंने खाना खत्म किया है। आपकी कुछ बात बच्चों की बात होगी कि हम आपका निकट भविष्य वर्तमान काल में भी हम यही बात कर रहे थे कि आपका ऐसा ही कुछ होता था, उसमें भी क्या होता था, वहां पर भी हम यही बात करते थे, ठीक है ना, क्या करते थे हम, आपका यही बात करते थे, ठीक है। जैसे पूर्ण भूतकाल में हम बात करते थे कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है, पूर्ण भूतकाल में जैसे सीता सो चुकी है, यही बात होती थी। और यहां पर भी ये होता था, मैं खाना खा चुका हूं, क्या कर चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। थोड़ी इन दिनों में दोनों में यही दिक्कत महसूस होती है, लेकिन हम जब पढ़ते तो हमें पता चलता है कि मैं खाना खा चुका हूं, अर्थात खाना खा चुका हूं ना, अभी तो नहीं खा रहा हूं, वर्तमान काल में खा चुका हूं, अर्थात निकट भूतकाल में मैंने खाना खा लिया है। ये कहना चाह रहा हूं ना कि मैंने भूतकाल में खाना खा लिया है, मैंने थोड़ी देर पहले भूतकाल में खाना खा चुका हूं। जैसे कमल गया, क्या कमल गया, क्या किया, कमल गया, अर्थात कमल जा चुका है निकट भूतकाल में, बस अभी गया। अगर मैं कहूं वह दिल्ली से लौटा है, अगर मैंने कहा कि वह दिल्ली से लौटा है, अब देखिए दिल्ली से कब लौटा है, वह दिल्ली से लौटा है, अर्थात वह लौट चुका है ना। मुझसे किसी ने पूछा कि वह कहां है, कि मैंने अगर मैं राम वह के बजाय मैं यहाँ पे राम कर देता हूँ, क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वह के स्थान पर राम कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि राम कहाँ है, तो आप कहोगे एकदम से राम दिल्ली से आ चुका है, राम दिल्ली से अभी लौटा है, राम दिल्ली से लौटा है, अर्थात वो कुछ देर पहले अभी निकट भूतकाल में दिल्ली से लौटा है, ठीक है ना। मतलब काम हो चुका, लेकिन कब हुआ था, निकट भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया, क्या, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। मैं अभी सोकर उठा हूं, अगर मैं कहूं, मुझसे किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, मुझसे किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं अभी सोकर उठा हूं। क्या किया है मैंने, मैं अभी सोकर उठा हूं, अर्थात थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठा हूं, उठ चुका हूं ना, लेकिन कब उठा था, भूतकाल में उठा था। वर्तमान काल में मुझसे पूछा जा रहा है, लेकिन मैंने कार्य पूर्ण कब किया था, भूतकाल में मेरा कार्य हुआ था, ठीक है। तो आपको समझ में आए कि मैं अभी, लिख लीजिए, मैं अभी सोकर उठा हूं, सोकर उठा हूं। देखिए मैं अभी सोकर उठा हूं, मुझसे किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, मैंने कहा मैं अभी सोकर उठा हूं, अर्थात मैं उठ तो चुका हूं, लेकिन कब, थोड़ी देर पहले। जब मुझसे पूछा, जब तो नहीं उठ रहा था मैं उठ चुका था, लेकिन कुछ समय पहले, अर्थात कार्य भूतकाल में मैंने अपना कर लिया था, निकट भूतकाल में मैंने कार्य किया था। तो क्या होगा, आपका निकट भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम समझने की से कोशिश करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं आपका क्या, पूर्ण भूतकाल, क्या देखते हैं हम लोग, पूर्ण भूतकाल। नंबर 3 पर हम क्या देखते हैं, आपका पूर्ण भूतकाल, भूतकाल। देखिए पूर्ण भूतकाल, जहां पर हमें यह ज्ञान हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, क्या हो चुका है, जहां पर हमें यह ज्ञात हो कि कार्य हुआ तो है, लेकिन कब हुआ है, कि भूतकाल में हो चुका है, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुआ है, बहुत समय बीत चुका है, तो क्या होगा, वहां पूर्ण भूतकाल होगा। देखिए क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है, यह ज्ञान या ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था, कार्य कब हुआ था, आपका कार्य भूतकाल में हुआ था, कार्य भूतकाल में हुआ था। कार्य कब हुआ था, भूतकाल में हुआ था, क्या हुआ, कार्य भूतकाल में हुआ था या हो चुका है, या कार्य भूतकाल में हुआ था, समाप्त हुए बहुत समय हो चुका है, कि कार्य भूतकाल में, यहाँ पे लिख लीजिए, कार्य भूतकाल में हुए बहुत समय हो चुका है, कार्य भूतकाल में हुए बहुत समय हो चुका है, बहुत समय हो चुका है।
देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि कार्य कब हुआ, भूतकाल में हुआ और कार्य हुए बहुत समय हो चुका है, तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। भाई कार्य हुआ भूतकाल में है, जब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्य को हुए बहुत समय हो चुका है। जैसे बच्चा आया था, राम ने पत्र लिखा था। क्या, जैसे बच्चा आया था, राम ने पत्र लिखा था। क्या किया था, लिखा था। अगर मैं कहूं श्याम घर आया था, श्याम घर आया था। देखिए आपको समझ में आ रहा है, मैंने कहा है कि निकट भूत का, पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था और कार्य के बीते हुए भी काफी समय हो चुका है। बिल्कुल, कि कार्य को बीते हुए भी काफी समय हो चुका है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है आपका, जैसे राम ने रावण को मारा था। क्या, उसने जैसे राम ने रावण को मारा था, लिख लीजिए, जैसे राम ने रावण को मारा था। ठीक है, राम ने रावण को मारा था। भाई मैंने कहा है कि पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि कार्य पूर्ण भूत, मतलब कार्य भूतकाल में तो हुआ है लेकिन कार्य को बीते हुए काफी समय हो चुका है, तो वहां पे क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि बच्चा आया था, अर्थात बच्चा आया था भूतकाल में काफी समय हो चुका है। बात से पता चलता है कि बच्चा आया था लेकिन काफी समय हो चुका है। राम ने पत्र लिखा था, भाई हाँ, राम ने पत्र लिखा था लेकिन काफी समय हो चुका है इस बात को, क्योंकि बात से पता चल जाता है हमें कि राम ने पत्र लिखा था। श्याम घर आया था, राम ने रावण को मारा था, तो क्या हुआ आपका, पूर्ण भूतकाल में कार्य संपन्न हुआ और कार्य को बीते हुए काफी समय हो चुका है। यह हमें ज्ञात इससे हो जाता है। क्या हो जाता है, यह हमें इससे ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आपका अपूर्ण भूतकाल। क्या देखते हैं हम देखते हैं आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्या देखेंगे, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जहां हमें कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान होता है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ है लेकिन अभी भूतकाल में पूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता, वहां पे क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। लिखिए, जहां भूतकाल में, क्या, भूतकाल में क्रिया की अभी समाप्ति का बोध नहीं होता, अभी समाप्ति का बोध नहीं होता, या कह सकते हैं कि क्रिया, क्या कह सकते हैं कि क्रिया भूतकाल में समाप्त नहीं हुई। क्या कह सकते हैं कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई। क्या कहा, कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, कि क्रिया अभी भूतकाल में, यहां पे क्या कर लीजिए, यहां पे आप लोग भूतकाल कर लीजिए, भूतकाल में क्रिया अभी भूतकाल में समाप्त नहीं हुई, अर्थात कार्य चल रहा है अभी भी। क्या हो रहा है, कार्य अभी भी भूतकाल में चल रहा था। क्या कर रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इससे पहले अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो पहली क्लास ले लीजिए जाकर, और तो वाली क्लास देखिए, वहां पे हमने वर्तमान काल को पढ़ा था। ठीक है, देखिए क्या एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, एग्जाम्पल होंगे आपके, जैसे श्याम, ये तो आप क्या हो जाएगा, श्याम पत्र लिख रहा था। क्या हो गया, जैसे राम घर जा रहा था,
स्कूल जा रहा था, वह पत्र लिख रहा था, वह सो रही थी, वह सो रही थी। अब देखिए, मैंने कहा राम घर जा रहा था, अर्थात मुझसे किसी ने पूछा कि राम कहाँ है, मैंने कहा कि राम घर जा रहा था, अर्थात जब मैंने राम को देखा तब राम घर जा रहा था, अर्थात कार्य भूतकाल में तो हो रहा था, भूतकाल में उस टाइम कार्य हो रहा था लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ था। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द कहां पे आएंगे? आपके अपूर्ण भूतकाल में आएंगे। देखिए, मैंने कहा है, डेफिनेशन कहती है कि कार्य तो भूतकाल में होगा लेकिन जिस टाइम कार्य हो रहा है वो चल रहा है, कार्य भूतकाल में पूर्ण होने का हमें ज्ञान नहीं हो रहा, अर्थात कार्य लगातार चल रहा है। देखिए, वह स्कूल जा रहा था, अर्थात कार्य भूतकाल में हो रहा था ना। जब मैंने कार्य देखा तो मैंने कहा कि वह स्कूल जा रहा था, अर्थात जब मैंने देखा कि वह स्कूल जा रहा था, कार्य क्या कर रहा था? भूतकाल में कार्य हो रहा था, लेकिन कब हो रहा था? भूतकाल में हो रहा था। वह पत्र लिख रहा था, अर्थात वह पत्र लिख रहा था, भूतकाल में कार्य उस समय चल रहा था। वह सो रही थी, अर्थात वह सोई हुई थी, जब मैंने उसे देखा तो वो सो रही थी, सोने का कार्य लगातार चल रहा था, लेकिन कब का चल रहा था? भूतकाल में। तो मैंने आपको पहचान ही बता दी है आपको, रहा था, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी शब्द रहा था। जब था आएगा तो क्या होगा? आपका अपूर्ण भूतकाल, और जब रहा है आएगा तो अपूर्ण वर्तमान काल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना, हमारे अब तक कितने हो गए? 4 हो गए। अब हम देखेंगे, हमारा अपूर्ण भूतकाल हो गया, इसके बाद देखते हैं हम क्या, एक एग्जांपल और लिखिए आप लोग ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, मैं खेल रही थी, मैं खेल रही थी, अर्थात भाई जब कार्य हुआ भूतकाल में हुआ, थी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब कार्य हो रहा था तो वो भूतकाल में भी चल रहा था। भूतकाल का मतलब ये नहीं है कि कार्य पूरा हो गया, अब भूतकाल में कार्य नहीं हो रहा। लेकिन देखिए, मैंने क्या किया, मैं खाना खा, मैं घर पे गया और मेरे से किसी ने जाके पूछा कि तू राम के घर गया था, तो राम क्या कर रहा था? मैंने कहा राम खाना खा रहा था, अर्थात कार्य पूर्ण नहीं हुआ था जब मैं उसके पास से अपने घर पे वापस आया। जब मैं वापस आया तो वो कार्य चल रहा था ना भाई। मैं घर जा रहा था, मैं खेल रही थी, तो क्या हो रहा था? कार्य उस समय भूतकाल में चल रहा था। क्या हुआ? आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आपका ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जब कार्य क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में चल रहा है, भूतकाल में हो रहा है, लेकिन उसके पूर्ण होने पर हमें संदेह होता है। क्या होता है? हमें संदेह होता है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने पर संदेह हो, वहां क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से, लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का बोध हो, जिस रूप से कार्य के, ठीक है, कार्य के भूतकाल में होने पर, भूतकाल में, अरे सॉरी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का बोध हो, क्या हो? भूतकाल में होने का बोध हो, होने का बोध हो, परंतु लेकिन कार्य के होने पर संदेह हो, लेकिन कार्य के होने पर संदेह हो, होने पर संदेह हो, वहां क्या होता है?
संदिग्ध भूतकाल होता है, क्या होता है वहां संदिग्ध भूतकाल कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का ज्ञान हो या भूतकाल में होने का बोध हो, किंतु कार्य के होने में संदेह हो, कार्य के क्या हो, कार्य होने में संदेह हो, वहां क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे बच्चा आया होगा, एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे लेंगे इस बार अच्छे से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जैसे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे। अब आप लोग बोलोगे कि संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध तो वर्तमान काल हमने वहां पे पढ़ा था, आपका किसमें? आपका वर्तमान काल में हमने ये पढ़ा था। पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं पहचान बताऊंगा। जैसे संदिग्ध भूतकाल क्या होगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह समय से पहुंचा होगा, क्या होगा? वह समय से पहुंचा होगा, वह समय से पहुंचा होगा। क्या क्या होगा भाई? संदेह है ना हमें, पहुंचा होगा, क्या पता ना पहुंचा हो, क्या पता वो ना पहुंचा हो। उसने गाया होगा, क्या होगा? उसने गाया होगा, उसने गाया होगा, ठीक है ना भाई? उसने गाया होगा, क्या पता उसने ना गाया हो, है ना? उसने ना गाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। संदेह है ना हमें अपनी बात पे। उसने किताब खरीदी होगी, उसने किताब खरीदी होगी, उसने किताब खरीदी होगी, क्या पता ना खरीदी हो, क्या पता ना खरीदी हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या? संदिग्ध वर्तमान काल कि एग्जाम्पल भी मैं आपको एक बार यहीं पे कराना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को दोनों का अंतर पता चल जाए। जैसे राजेश पढ़ता होगा, क्या करता होगा? राजेश पढ़ता होगा, क्या पता ना पढ़ता हो, सही बात है। क्या पता राजेश ना पढ़ता हो। अगर मैं कहूं सीता खेलती होगी, क्या करती होगी? सीता खेलती होगी। भाई क्या पता सीता ना खेलती हो। देखिए, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। होगा दोनों में आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन वर्तमान काल में ता होगा, ती होगी, ते होगे, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, कहीं भी ये बात नहीं कटेगी। ता होगा, ती होगी, ते होगे, वर्तमान संदिग्ध वर्तमान काल। और जहां पे सिर्फ होगा, होगी, होगे आएंगे, ता होगा नहीं आएगा, सिर्फ होगा, होगी, होंगे आएंगे, वहां पे क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ता होगा नहीं आया, सिर्फ होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे, यही आएगा। यहाँ पे ता होगा, ता होगी, ती होंगे, ये आएगा। वर्तमान काल में ता ती ते, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, और वहां पर ता होगा, ती होगी, ते होंगे नहीं आएंगे, सिर्फ होगा, होगी, होगे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 5 हो जाते हैं। बचा हुआ एक हम कल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं छठा आपको करा दूं। अब तक हमने भूतकाल के 5 प्रकार पढ़ लिए, और कल हम भविष्य काल को भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा भविष्य काल भी कल बिल्कुल खत्म कर देंगे। हमारा तो काल टॉपिक हम कल बिल्कुल खत्म हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, आप लोग सुबह 6 बजे करंट अफेयर लेनी है आप लोगों को डेली। मैडम 40 के आसपास आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराती है, करंट के साथ। करंट कराती है बहुत अच्छे से, डीपली, बहुत डीपली जाकर हर उसकी डिटेल बताकर आपको डिटेल बताती है मैडम बहुत अच्छे से। और फिर आपको 40 के आसपास स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराती है। 8 बजे मैडम की बायोलॉजी क्लास होती है, बहुत बेस्ट तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में मैडम आपको बायोलॉजी पढ़ाती है। और 9 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है जो आपके सामने है। और आपकी शाम को 6 बजे हमारी यूपी ट्रिपल एससी का, आज शाम को यूपी ट्रिपल एससी का पेपर होगा, वो भी 2015, 16, 17, 18 में से कोई एक पेपर, सीधा पेपर ही होगा यहाँ पे सोल्व, सीधा हिंदी का पेपर ही सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, शाम को 6 बजे आपको आना होगा। धन्यवाद दोस्तों।